नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पालौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है और दीपावली का त्यौहार सूर्य ग्रहण के साए में होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और इस बार अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर शाम 5:27 पर शुरू हो रही है, जो 25 अक्टूबर दोपहर 4:18 पर समाप्त होगी। ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है, जो 25 अक्टूबर मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण उत्तर पूर्व अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेगा, यूरोप में दिखाई पड़ेगा। भारत में ये ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और देश के कुछ अन्य हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर दोपहर 2:29 पर आइसलैंड में शुरू होगा और शाम 6:20 पर अरब सागर में समाप्त होगा। भारत में शाम 4:29 पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा, जो कि शाम 5:57 पर समाप्त होगा। सूतक काल सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले शुरू होता है, तो सूतक काल प्रातः 3:17 से शुरू हो जाएगा। इस वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण में अद्भुत ग्रह स्थितियां देखने को मिलेंगी। 25 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु चारों ही ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चारों ही ग्रह स्वाति नक्षत्र में होंगे और स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु। तो इस तरह राहु के नक्षत्र में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु गोचर करेंगे। इसके अलावा इस ग्रहण के समय देवगुरु बृहस्पति चारों ही ग्रहों से षडाष्टक योग बना रहे हैं और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के पश्चात अगले दिन बुध भी आ जाएंगे तुला राशि में और पंचग्रही योग बनेगा, जो कि अत्यंत दुर्लभ योग है, सदियों में कहीं एक बार बनता है। जहाँ तक दीपावली की बात है तो दीपावली का शुभ मुहूर्त है शाम 6:37 से रात्रि 8:35 तक। तो इस तरह दीपावली का पर्व सूर्य ग्रहण से प्रभावित नहीं होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे सूतक काल और ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां और उपायों के बारे में, गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय और अंत में वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर इन दुर्लभ ग्रह स्थितियों के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, वो आप आज से ही शुरू कर दें और 1 माह तक कीजिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूँ, जिसे आप 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नियमित रूप से कीजिए। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गंगा जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य 3 बार में दीजिए और ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए कोई आप टब रख लीजिए या कोई गमला रख लीजिए और जल गमले में ही गिरे। इसके पश्चात उसी लोटे में जल भर कर के अपने पास रख लीजिए। सूर्यदेव के सामने मुंह करके बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का सस्वर बोल कर जाप कीजिए। 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितना आप कर सकें। इसके बाद लोटे में रखा हुआ जल पीकर
अपने डेली रूटीन के कार्य शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करें तो और भी उत्तम होगा। छात्रों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं, और अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। जहाँ तक सूतक काल की बात है, सूतक काल का समय सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है। चूँकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एवं भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी दिखाई पड़ेगा, इसलिए सूतक काल मान्य होगा, जो कि 25 अक्टूबर को प्रातः 3:17 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद समाप्त होगा। सूतक काल में किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। सूतक काल के दौरान भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान की प्रतिमा का स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, फिर देवी देवताओं की मूर्तियों पर, अन्न पर, घर में गंगा जल का छिड़काव करके, साथ ही साथ ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और अपने पास तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। बाहर जाने से बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में बाहर जाना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपने साथ लेकर के चलें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले तोड़ लें और भोजन में रख दें, फ्रिज में रख दें। ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पौधे का स्पर्श न करें। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं को क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होती है, विशेष उपाय करने होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें, और भोजन अगर आपने बना लिया है तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल कर के रखें, और पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते जो आपने पहले से ही तोड़ करके रखे हुए हैं वो अपने पास रखें। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करती रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा शिशु पर। बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटना है। गरीबों को ग्रहण के बाद स्नान करके दान करें। घर के बाहर ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में घर से बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें, और घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। तो अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सूर्य का गोचर कुंडली के छठे भाव में है, तुला राशि में, और सूर्य के साथ शुक्र, चंद्रमा और केतु का भी गोचर होगा 25 अक्टूबर को। सूर्य 17 अक्टूबर को जैसे ही कुंडली के छठे भाव में आएंगे, तुला राशि में, सूर्य नीच के हो जाएंगे। लेकिन कुंडली के त्रिक भाव छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर नीच का कोई ग्रह गोचर करता है तो उसका नीच भंग हो जाता है, तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। 18 अक्टूबर को शुक्र के गोचर करने पर भी सूर्य का नीच भंग राजयोग बनेगा। तो इस तरह से सूर्य लगातार 17 अक्टूबर से ही नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का। सूर्य के गोचर करते ही
अभी तक आपके सामने स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थीं वो समाप्त हो जाएंगी। आपके चक्कर लग रहे थे अस्पताल के, डॉक्टरों के, कंपाउंडर्स के, मेडिकल स्टोर्स के, पैथोलॉजी लैब्स के, वो सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे। 12वें भाव में राहु का गोचर है, शुक्र छठे भाव में है और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, शुक्र धन के कारक होते हैं। तो विदेश से आपको धन प्राप्त होगा। आपका पैसा विदेश में कहीं रुक गया था, विदेश से पैसा आना था, नहीं आ पा रहा था, विदेशी व्यापार संबंधी कोई डील होनी थी, नहीं हो पा रही थी, विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, अब ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और सूर्य और चंद्रमा जब दोनों एक साथ गोचर करते हैं तो आपके मन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक सोच होती है, सकारात्मक विचार आपके अंदर आएंगे। और छठा भाव सोशल सर्विस का भी होता है, तो आपके अंदर समाज सेवा की भावना भी डेवलप होगी। आप गरीबों की मदद करेंगे। और सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण के दिन आप जितना अधिक दान पुण्य करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। बुध यहाँ पर 26 अक्टूबर को आ जाएंगे और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। अब बुध यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग किस में बनेगा? छठे भाव में। छठा भाव होता है नौकरी का, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी प्रबल योग बनेंगे। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो इस गोचर काल में आपकी रुचि धर्म और अध्यात्म में बढ़ेगी। धार्मिक कार्य आप करेंगे, यात्रा देशाटन पर जाएंगे। और साथ ही साथ 12वें भाव से यानी विदेश से प्रचुर मात्रा में आपको धन का लाभ होगा। सूर्य शासन, प्रशासन, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कार्य के कारक होते हैं। बुध भी सूर्य के साथ हैं, तो आपको विदेश में जॉब मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है, किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में जो कि विदेश से संबंध रखती है, उसमें आपको कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब मिल सकता है। और बुध के प्रभाव से विदेशी व्यापार में भी उन्नति होगी। छठे भाव में बुध और सूर्य का बुधादित्य योग हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का कारक होता है। और सूर्य राजा हैं, सूर्य छठे भाव में शत्रुहंता बनते हैं, तो आपके शत्रु भी परास्त होंगे। सूर्य राजा हैं और राजा होने के नाते आपके गुप्त शत्रु बहुत होंगे। प्रत्यक्ष शत्रु तो नहीं होते हैं, लेकिन गुप्त शत्रु बहुत होंगे। लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। देखिए, केतु जो हैं ये आध्यात्मिकता के कारक होते हैं, इंट्यूशन पावर के कारक होते हैं। और केतु का छठे भाव में गोचर है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। आने वाले समस्याओं का आभास आपको पहले होगा। अपने गुप्त शत्रुओं की आप पहचान कर लेंगे, उन्हें परास्त करेंगे। साथ ही साथ जीवन में आने वाले गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का, सुअवसरों का आप पहचान कर लेंगे और आप लाभ प्राप्त करेंगे। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है और सूर्य के कारण ही हमारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो बलि सूर्य के प्रभाव से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। सूर्य के कारण आपकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी और राजनीति के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा करेंगे। सूर्य छठे भाव में मॉनेटरी गेन के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। तो सूर्य के प्रभाव से, और चूंकि सूर्य के परम मित्र देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, बुध धन के भाव के स्वामी हैं, तो धन का भी आगमन होगा और धन का संचय भी होगा। जब यहाँ पर 26 अक्टूबर को बुध आ जाएंगे तो बुध और शुक्र का
लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग अत्यंत श्रेष्ठ योग है और इस योग के बनने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास आपके घर में होगा। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं, तो आप इस गोचर काल में वाहन या प्रॉपर्टी भी क्रय कर सकते हैं। बुध के कारण छठे भाव के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। मानसिक चिंता का सबसे बड़ा कारण होता है कर्ज, और शुक्र और बुध के प्रभाव से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि वह कर्ज उतर जाएगा। शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, और विपरीत राजयोग के बनने पर चूंकि शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर है, तो विदेश से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ 12वां भाव खर्चों का होता है, तो आप सुख सुविधा के साधनों पर धन भी खर्च करेंगे। कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। सूर्य का ये गोचर, बुध का ये गोचर छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि भी 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं। शनि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, भाग्य भाव में गोचर भी कर रहे हैं। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, शुक्र शनि के परम मित्र हैं, तो भाग्य भाव से आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। शनि दशम के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो अभी तक धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं थी समाप्त होंगी। शनि क्या है? कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, भूमि के कारक हैं, प्लाटिंग के कारक हैं। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ज़मीन खरीद करके प्लाटिंग करते हैं, या बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, अब आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया गवर्नमेंट सेक्टर में और आपने काम पूरा भी कर लिया, आपका पैसा फंसा हुआ है। शनि वक्री थे, इस कारण से आपका पैसा नहीं मिल पा रहा था, कार्यों की गति धीमी थी। अब क्या होगा? आपका पैसा आपको मिल जाएगा, कार्य आपके स्पीड अप होंगे, रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य भाव में ही शनि गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों की बात है, तो इस बिंदु पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि तो पड़ रही है, इसके अलावा किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो दाम्पत्य सुखों में थोड़ा बहुत कमी हो सकती है। थोड़ा बहुत क्रोध और उग्रता के कारण तनाव की स्थिति बन रही है। हालांकि देवगुरु परिस्थितियों को संभाल लेंगे और कोई भी जटिल स्थिति आपके सामने नहीं आने देंगे। तो इस तरह से नौकरी की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, विदेश की दृष्टि से और भाग्य की दृष्टि से ये गोचर सूर्य का सूर्य ग्रहण के पश्चात आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। तो सूर्यदेव का उपाय करें, और ये वीडियो, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगे, अपने साथियों को, मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस गोचर का पूरा लाभ उठा सकें। पंचग्रही योग, बुध, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और केतु एक साथ एक भाव में बहुत ही दुर्लभ योग है, और जब ये योग बनता है तो बहुत कुछ दे करके जाता है, तो इसका लाभ उठाएं और ये जानकारी अपने साथियों को शेयर कर दें। नमस्कार।